नमस्कार दोस्तों। इंडियन नेवी के पास वर्तमान में दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं, आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत। जबकि चाइनीज नेवी के पास में तीन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हैं एंड फोर्थ अंडर कंस्ट्रक्शन है। लियाओनिंग एंड सैडोंग दोनों कन्वेंशनली पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं विद ए स्काई जैम्प रैम्प लॉन्च मेथड। इस एयरक्राफ्ट में देखिए, ये जो रैंप है इसी के माध्यम से एक एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ किया जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन स्टीम पावर, या इसी को हम लोग स्काई जैम्प रैम्प लॉन्च मेथड कहते हैं। और जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियन है, ये हाल ही में 1 मई 2024 को लॉन्च हुआ है। हालांकि ये भी कन्वेंशनली पावर्ड है बट विद 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट टेक्नोलॉजी दैट कैन लॉन्च हैवियर एयरक्राफ्ट। सो इसमें एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करवाने की टेक्नोलॉजी अलग है जो फ्यूजियन में डिप्लॉय की गई है। और इसी के साथ चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है, ये विश्व का सेकंड लार्जेस्ट बन जाता है आफ्टर यूएस नेवी। एंड चाइना का प्लान है कि 2030 तक इनके पास में 5 या फिर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। ऐसे ही यूएस की बात करें तो इनके पास विश्व में सर्वाधिक 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ये सभी के सभी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इनमें दो क्लास देखने को मिलेंगी, निमिज क्लास जिसमें 10 कैरियर आते हैं और फोर्ड क्लास जिसमें अभी एक्टिव एक ही कैरियर देखने को मिलेगा। और यूएस नेवी का ये प्लान है कि 2049 तक इनके पास टोटल 12 कैरियर्स होने चाहिए जो कि फोर्ड क्लास के होंगे, क्योंकि यूएस नेवी चाहती है निमिज क्लास को रिप्लेस करना। इसीलिए फोर्ड क्लास कैरियर सेक्शन है, यहाँ पे आप देख पाओगे जॉन एफ कैनेडी इंटरप्राइज एंड डोरिस मिलर, और एक अभी जो ऑर्डर में प्लेस किया हुआ है। तो जो निमिज क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये रिलाई करते हैं ऑन स्टीम पावर्ड कैटापोल्ट टेक्नोलॉजी या फिर कहें स्काई जैम्प रैम्प टू लॉन्च ए एयरक्राफ्ट, whereas USS Gerald Ford is equipped with electromagnetic aircraft launch system। और ऐसे ही इंडिया के पास जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रमादित्य एंड आईएनएस विक्रांत, बोथ कैरियर्स आर कन्वेंशनली पावर्ड एंड यूज स्काई जैम्प रैम्प टू हेल्प एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। लेकिन इंडिया एक तीसरे कैरियर के ऊपर काम कर रहा है, आईएनएस विशाल, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इंडिया चाहता है कि इसके अंदर ईमाल्स टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। तो बेसिकली ये वाली टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये स्टीम पावर से बेहतर है, आज का हमारा डिस्कशन इसी बात के ऊपर है। क्योंकि हाल ही में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि डीआरडीओ ने इंडिजीनियस ईमाल्स टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है। सो ईमाल्स दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, ये एक कैरियर बेस्ड लॉन्च सिस्टम है दैट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जो है इस्तेमाल में लाया जाता है टू लॉन्च एयरक्राफ्ट फ्रॉम द नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जैसे कि आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विक्रमादित्य। एंड इट इज डिजाइंड टू रिप्लेस द स्टीम कैटापल्ट सिस्टम करंटली यूज्ड इन नेवी, यूएस एंड चाइनीज नेवी। तो जो स्टीम कैटापोल्ट सिस्टम है उसको रिप्लेस करने के लिए ये एक नया कैटापोल्ट सिस्टम हमने डेवलप किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से दिखने में जो है नजर आता है। ये वाला जो कुछ सिस्टम आपको दिख रहा है, इसमें जो एयरक्राफ्ट का फ्रंट व्हील है उसको अटैच किया जाता है, जिससे इसको थ्रस्ट मिलता है एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट टाइम में यहाँ से एयरक्राफ्ट को फिर टेक ऑफ किया जाता है। या कुछ ऐसे इसकी इंजीनियरिंग आपको नजर आएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला जो चीज है ये पावर सप्लाई करने के काम आता है, और इसी की पावर की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया जाता है, जो किसी भी एयरक्राफ्ट को यहाँ पे पुश प्रदान करता है या कहें कि इसको थ्रस्ट देने का काम करता है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन एंड शॉर्ट टाइम में इसको टेक ऑफ करवाता है। तो डीआरडीओ ने हाल ही में इसको इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है, जो कि डीआरडीओ का एक रिवोल्यूशनरी मूव है। और हम आईएनएस विशाल में इस टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करने वाले हैं। और खास बात यह है कि एक समय ऐसा था जब यूएस ने भारत को इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन इसके रिगार्डिंग न्यूज आप देख पाओगे। डीआरडीओ नियर्स ईमाल्स ब्रेक थ्रू फॉर मैक 6 एयरक्राफ्ट लॉन्चेज, यानी कि
हाइपरसोनिक स्पीड की यहाँ पे बात हो रही है। 6 इंडस्ट्री पार्टनर फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, यानी कि डीआरडीओ एक इंडस्ट्री पार्टनर को अभी जो है लुक कर रहा है जो इस टेक्नोलॉजी को फर्दर डेवलप कर सकता है। एंड डीआरडीओ इज पोज्ड टू सेलेक्ट एन इंडस्ट्री कोलैबोरेटर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम दैट इज EMALS. And this cutting edge technology is set to revolutionize naval operation by enabling the launch of projectile at a speed surpassing Mach 6 hypersonic speeds की बात हो रही है। EMALS designed in a compact and mobile configuration represents a pivotal stride in the Indian Navy's मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव एंड पर्टिकुलरली फॉर इट्स फ्यूचर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो जितने भी फ्यूचर में हम लोग बनाने वाले हैं वहां इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाएगा। 2016 के आसपास जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो उस समय खबर आई कि इंडिया के साथ इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए इंडिया यूएस यहाँ पे विलिंग है, क्योंकि यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी उस समय के एस्टोन कार्टर इंडिया में आए थे। इन्होंने आईएनएस विक्रमादित्य को भी विजिट किया था। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की थी और इन्होंने कहा वी आर वर्किंग विद द इंडियन नेवी ऑन टेक्नोलॉजी फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि आईएनएस विशाल की यहाँ पे बात हो रही है। ही सेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज 2-day विजिट टू इंडिया। तो उस समय जो बाइडेन की सरकार जब चेंज हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जब चेंज हो जाती है, रेजिम चेंज होने के बाद ट्रंप सरकार ने बाइडेन सरकार ने इसको भारत को देने से मना कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया ने इसे अब इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है। तो डीआरडीओ की ही एक सब्सिडरी है डीआरडीओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स। इन्होंने ऑलरेडी ये अचीव कर लिया है एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ ए स्केल्ड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो एक डेमोन्स्ट्रेटर यहाँ पे बनाया गया था, उसमें जो भी इनको अचीव करना था वो यहाँ पे अचीव हुआ है। 400 kg का एक पेलोड यहाँ पे इफेक्टिवली लॉन्च किया गया, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक यूएवी से, एंड अक्रॉस ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 16 to 18 मीटर, जो वैलिडेट करता है इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल को एंड एक नया रास्ता हमारे लिए खोलता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो इसीलिए डीआरडीओ एक पार्टनर की यहाँ पे तलाश कर रहा है, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो या कोई दूसरा, जो इस टेक्नोलॉजी को फर्दर बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे इसको जो है डेवलप कर सके। नाउ शिफ्ट टू स्केलिंग अप दीज एफर्ट्स टू क्रिएट ए फुली ऑपरेशनल EMALS सिस्टम फॉर द नेवल एप्लीकेशंस। तो नेवी के अंदर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करें, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको हम और भी ज्यादा स्ट्रेंथन लेके आए उसमें, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो अब ये जो कैटापोल्ट है ये स्टीम पावर्ड कैटापोल्ट से इतना ज्यादा बेहतर क्यों है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को प्रेस करके जाना। तो EMAL टेक्नोलॉजी के सेवरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं ओवर दिस स्टीम कैटापल्ट सिस्टम। ये इंक्रीज करता है ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को। जो स्टीम पावर्ड कैटापल्ट सिस्टम है उसमें एक एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद कुछ समय तक रुकना पड़ता है और इसके बाद फिर हम दूसरा लॉन्च कर सकते हैं या दूसरा टेक ऑफ कर सकता है। लेकिन EMAL टेक्नोलॉजी की वजह से वाइड रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट को हम लोग लॉन्च करवा सकते हैं, बैक टू बैक यहाँ से फायर हो सकता है, फायर तो नहीं कहेंगे, टेक ऑफ हो सकता है। ये रिड्यूस करता है मेंटेनेंस एंड लाइफ साइकिल कॉस्ट को, रिड्यूस करता है थर्मल सिग्नेचर को, यानी कि जो स्टीम पावर्ड है वे एयरक्राफ्ट को गर्म कर देती है टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये रिड्यूस करेगा टॉप साइड वेट एंड द इंस्टॉल्ड वॉल्यूम, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमारा रिड्यूस हो जाएगा। एंड वाटर एंड कूलर वर्क एंड लिविंग स्पेस, ये भी हमारा इसमें बेटर हो जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी को थोड़े से ही एरिया में हम लोग यहाँ पे इक्विप्ड कर सकते हैं। एंड मोर एक्यूरेट इंड स्पीड कंट्रोल एंड स्मूथर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में एंड शॉर्ट डिस्टेंस से हम लोग किसी भी एयरक्राफ्ट को यहाँ से लॉन्च करवा सकते हैं। इंड स्पीड कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड स्मूथर एक्सेलरेशन, ये काफी सारी चीजें जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बेहतर बनाती हैं स्टीम कैटापोल्ट सिस्टम से। तो इसीलिए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आज इंडिया जो है जोर दे रहा है और इसलिए हमने इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया है।
तो देखिए ये खबर थी, आई होप कि आपको समझ में आई होगी बातें। एंड आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे यदि आप नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जो है प्रेस करके जाना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।